जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं समतलीय आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप। समतलीय मतलब त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, इन सब के क्या करने हैं मित्रों? क्षेत्रफल और परिमाप। त्रिभुज में भी तीन प्रकार के विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप निकालना अपन सूत्र से पहले देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैं क्वेश्चन मैंने सूत्र सारे लिख रखे हैं, एक नोट्स की कॉपी मैंने बना रखी है मित्रों। ठीक है, तो आपको पढ़ाने में आसानी रहेगी। मैंने अच्छे अच्छे सूत्र लिख रखे हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है मित्रों, आपके सामने देखो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है। परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीन ही भुजाओं की जोड़। फिर क्या अर्ध परिमाप क्या है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो मित्रों, क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कौन सा सूत्र है? हीरोन का सूत्र। एस अर्ध परिमाप, परिमाप बटे 2 का भाग निकाल देंगे, दे देंगे तो क्या आ जाएगा? अर्ध परिमाप। और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और अंडर रूट में। ये हो गया अपने हीरोन का सूत्र। अब क्या है मित्रों? अब है, देखो मित्रों, आर अंतर्वृत्त किसकी है मित्रों? अंतर्वृत्त। ठीक है मित्रों, अंतर्वृत्त। ठीक है, अंतर्वृत्त कितना क्या है? देखो मित्रों, अंतर्वृत्त की क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है मित्रों? त्रिज्या। ठीक है, ये इसकी लंबाई ए है, ये इसकी लंबाई बी है, ये लंबाई इसकी सी है। ठीक है मित्रों, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर, छोटा आर। आर क्या होगा? क्षेत्रफल अपॉन एस। क्या होगा? क्षेत्रफल अपॉन एस। ठीक है, क्षेत्रफल अपॉन एस। क्षेत्रफल, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, ये समझ में नहीं आया तो क्षेत्रफल बटे एस मतलब अर्ध परिमाप। क्या होगा? अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल किसका होगा? त्रिभुज का। और अर्ध परिमाप भी किसका होगा? त्रिभुज का। ठीक है, अर्धवृत्त की क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। अब अपन को क्या निकालना है? परिवृत्त। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवर्त क्या होगा? ठीक है, ये इसके अंदर परिवर्त। ठीक है, इसकी त्रिज्या निकालनी, ये इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, क्या होगा? ये बड़ा, क्या होगा? बड़ा आर मित्रों। ठीक है, इसकी क्या त्रिज्या देखें। ठीक है, ए बी सी बटे 4, 4 4 के साथ क्या है मित्रों? क्षेत्रफल। ठीक है, यही सूत्र है। यस, यही सूत्र है। ए बी सी मतलब ए बी सी, ए भुजा बी भुजा सी भुजा की गुणा बटे 4, 4 इंटू क्या है? त्रिभुज का मतलब क्या है मित्रों? क्षेत्रफल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ए बी सी 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है मित्रों, एबीसी क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सी। ठीक है मित्रों, अब आपको मित्रों क्या पूछ ले? समबाहु, समबाहु त्रिभुज में पूछ ले। ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। समबाहु समद्विबाहु पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो भी अपने ये सूत्र काम लेना। ठीक है मित्रों, समबाहु का क्षेत्रफल अपन को पता है, अर्ध परिमाप अपन को पता है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? ए का गुणा ए से, ए का गुणा ए से। समबाहु त्रिभुज के लिए मित्रों याद रखना, बटे 4 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल निकालो उसका समबाहु त्रिभुज का और 4 से गुणा कर दो। ये ठीक है, एक रखो, दो याद रखने की जरूरत नहीं, वो भी सरल है, पर इतना कितना याद रखोगे अपने, ये याद कर लिया बहुत है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक अपने हो गया। अब क्या है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है मित्रों, इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा मेथड है। क्या मित्रों? बहुत अच्छा मेथड है। आप कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, अब करते हैं आगे। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। मैंने एक कॉपी क्यों ले रखी है मित्रों? इसलिए रखी क्योंकि टॉपिक छूट नहीं जाए। ठीक है मित्रों, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये आपके लिए बनाए हैं। ठीक है मित्रों, अच्छे से याद करना, इन्हीं में से डायरेक्ट प्रश्न आपके आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अपन क्वेश्चन भी करेंगे। अब दूसरा क्या है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है मित्रों, ये लेवल 2 के लिए ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? त्रिभुज बना दो। सारे की भुजा की लंबाई कितनी? ए होगी। कितनी होगी? ए। ए मतलब भुजा की लंबाई ए होगी। ठीक है,
अब क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा मित्रों, क्षेत्रफल संभव त्रिभुज का क्या होगा, √3/4 और a स्क्वायर। ठीक है मित्रों, अब आगे क्या देखता हूं मैं, इसका मतलब भुजा का स्क्वायर। इसका क्या होगा, परिमाप कितना होगा, परिमाप क्या होगा, 3a। क्या होगा, 3 का गुणा a से, किससे, a प्लस a प्लस a। ठीक है, यहाँ तक हो गया, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब क्या चीज है, क्या, हाँ, ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, कहाँ की, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज की ये वाली ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है मित्रों, ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, h क्या होगी, √3/2 है, या हाँ, दो दो ये इंटू ए। ठीक है मित्रों, ये है, याद कर लेना। ठीक है मित्रों, √3/4 a स्क्वायर है, या √3/2 इंटू ए है। ठीक है, ए मतलब भुजा। ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से, संभव त्रिभुज का ये है। ठीक है मित्रों, और इसमें कुछ है, हाँ, एक चीज और है मित्रों, अच्छी चीज है, देखना, क्या चित्र बना के ही बताऊंगा मैं। ये एक संभव त्रिभुज है। ठीक है, एच क्या थी, ये थी एच। ठीक है मित्रों, ये एच है। ठीक है, डैश डैश वाली एच है। ठीक है, ये एच थी। अब अपन को बताओ लंब। ठीक है, यहाँ पे एक लंब है। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु, लंब केंद्र कौन सा है, लंब केंद्र क्या है मित्रों, लंब केंद्र, लंब केंद्र, लंब केंद्र। ठीक है मित्रों, ये लंब केंद्र, क्या क्या लंबाई है लंब केंद्र की, यहाँ से यहाँ तक की P1 P2 और P3, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। इसका मान भी हमेशा किसके बराबर होता है, P1 P2 और P3 किसके बराबर होगा, √3/2a। ठीक है मित्रों, क्या होगा, P1 यहाँ से लेके यहाँ तक की P1 लंबाई है, इस पॉइंट से लेके इस भुजा पे लंब की लंबाई P2 है, इस पॉइंट लंब केंद्र से भुजा तक की लंबाई कितनी है, P3, सब 90 डिग्री का कोण बना। इनकी लंबाई का योग हमेशा किसके बराबर होगा, h के। ठीक है, √3/a, √3/2। ये अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्ट प्रश्न आएगा तो आपका हो जाएगा। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मैं ऐसा करता, एक बार पूरा लिख देता, फिर आपको समझाता, थोड़ा अच्छा नहीं रहता, तो बहुत ज्यादा मैटर था, मैंने सोचा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा देते। नोट्स मैंने आपके लिए बना दिए हैं, तो मित्रों इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, समझने जैसा है नहीं, ये सूत्र है, याद करने ही पड़ेंगे। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समद्विबाहु। कौन सा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग अलग, तीसरी भुजा अलग होती है। ठीक है, समद्विबाहु। तीसरा त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है मित्रों, थोड़ी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में कमी हो सकती है। ठीक है, इसका क्या होता है, देखो मित्रों कैसा होता है त्रिभुज, ये ए होगा। ठीक है, दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और क्या होगा, बी भुजा अलग होगी। ठीक है, और क्या चीज दे रखी है इसमें, ये इसका क्या मान ली, ऊंचाई मान ली। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब क्या है, एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा इसका। क्षेत्रफल अपन कैसे निकाल सकते हैं मित्रों, ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं बता रहा हूँ, आप याद कर सकते हो, याद कर लेना, बाकी हीरोन के सूत्र से डायरेक्ट निकल जाएगा। किसके सूत्र से, हीरोन का सूत्र मैंने लिखवाया विषमबाहु त्रिभुज में। ठीक है, वहां से देख लेना। ठीक है, क्या है, b/4 और 4 फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सूत्र तो मैंने कभी याद किया ही नहीं मित्रों। ठीक है, ये मैंने याद भी किया। ठीक है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, किससे निकल जाएगा, क्षेत्रफल से। ठीक है, कैसे निकल जाएगा, हीरोन के सूत्र से, सॉरी। ठीक है, हीरोन के सूत्र से ही किया है, फिर कॉमन लेके b/4 बाहर निकाला है मित्रों। ठीक है, अब क्या है, इसकी ऊंचाई h। ठीक है, h ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, h ऊंचाई को h, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक h। ठीक है, इसका भी सूत्र है मित्रों, देखो क्या है, 1/2 क्या है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये भी इसका सूत्र है, कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। देख लो मित्रों कैसे, h अपन को निकालना, a दे रखा है, ये क्या है, b है, तो यहाँ से ये क्या होगी, यहाँ पे माध्यिका खींच दी, क्या खींच दी, माध्यिका खींच दी 90 डिग्री, जो इसको बराबर काटती, क्या करती है, इसको बराबर काटती। तो ये b/2 और ये a। ठीक है, इसको यहाँ से एक लंब खींचा जो दोनों को बराबर काटती है, जो कितने हो गए, b/2।
तो क्या कर दिया, एच निकालना, क्या निकालना, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। क्या कर दिया, फिर इसका कॉमन लेके ये ऐसा निकाल दिया। क्या लगेगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। एच निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये रेखा बराबर इसको काटती है b/2, तो कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप आराम से एच की ऊंचाई आराम से निकालते हैं। ये सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, और बाकी आप याद करो तो बहुत अच्छी बात है, समझा दिया। किससे आया, यहाँ लिख देता हूँ किससे आया, पाइथागोरस प्रमेय। मैंने नोट्स आपके लिए बना रखे, देखो मित्रों, ये इसमें देखो नहीं लिखा है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि मुझे पता है क्या लिखना है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से हो रहा है। ठीक है मित्रों, अब करते हैं अपन कौन सा, समलंब ट्रेपेजियम कहते हैं, क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है मित्रों, कैसे निकालेंगे समलंब, समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसको मित्रों, किसको कहते हैं, समलंब चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, उसको क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, कौन सा, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है मित्रों, किससे कहते हैं, ट्रेपेजियम। क्या होता है, ट्रेपेजियम, कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो समझ जाए। ठीक है, इसका क्या होता है, ये होता है ट्रेपेजियम। चित्र भी बना देता हूँ क्योंकि आपके नोट्स बनाओगे तो उसमें आसानी रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी एच है, ठीक है, ये इसकी ए है, ये इसकी बी है। इसके नोट्स बना लेना और परीक्षा से पहले एक बार आप पढ़ लेना, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है इसका, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या है, ए और बी की कुल लंबाई का योग। ए क्या, ए भुजा और बी भुजा की कुल, ए भुजा की लंबाई और बी भुजा की लंबाई का कुल योग, ए प्लस बी इंटू एच, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ये रीड में परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, इतना सरल आया हुआ है। ठीक है, खाली ये सूत्र याद करना है आपको। रीड में बहुत सरल सरल प्रश्न ही आते हैं, लेवल 2 में कठिन आ जाए तो आपकी किस्मत, पर सरल ही आते, मतलब 15 प्रश्न होते हैं वो सरल ही होते हैं, आराम से हो जाएंगे। क्षेत्रफल हो गया। अब क्या है, अब अपन पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ ले, सम चतुर्भुज। ठीक है मित्रों, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। ठीक है मित्रों, क्या बोलते हैं, रोम्बस। सम चतुर्भुज क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज, और इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं, रोम, रोम और बस। ठीक है मित्रों, इसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और आपके इन सब में थ्योरिटिकल, मतलब ये तो क्षेत्रफल परिमाप है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, गुण दोष क्या होते हैं, ये मैंने किसमें करा रखा है, मैंने त्रिभुज के नाम से ही एक टॉपिक ले रखा होगा, उसमें करा रखा है, उसमें देखना, बहुत अच्छे से कंपैरिजन कराया हुआ है। ठीक है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है मित्रों, सम चतुर्भुज। सही बनानी मेरे से, पर आप देख लेना, सही से बना देना। ठीक है, ये सब की भुजा की लंबाई क्या होगी, ए ही होगी। क्या होगी, ये वर्ग का बेटा है, ये क्या है मित्रों, वर्ग का बेटा है। इसके क्या है, ये क्या है, D1 और डायगोनल, और ये D2, ये क्या है, D2। D1 डायगोनल मतलब विकर्ण, और D2 ये वाला। ठीक है मित्रों, अब इसका क्या निकाल दे, परिमाप क्या होगा मित्रों, क्या होगा, ये तो सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं। फॉर ए, चारों भुजाओं की लंबाई। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब क्या दे रखा हो, क्या दे रखा हो, डायगोनल, मतलब डायगोनल विकर्ण दे रखा हो, 1/2 D1 बटे D2। D1 यहाँ पे ना लिख दे तो D1 और D2 क्या है, विकर्ण। क्या है मित्रों, विकर्ण। ठीक है, अब क्या करेंगे मित्रों, जब आपको क्या नहीं दे रखा हो, डायगोनल नहीं दे रखा हो, ठीक है, डायगोनल दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी, मतलब भुजा निकालनी। क्या निकालनी है, भुजा। ठीक है, डायगोनल तो वो आपको देगा ही देगा, अच्छा, मतलब विकर्ण आपको देगा ही देगा जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो। ठीक है, अगर भुजा दे रखे, भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखो तो कैसे निकालेंगे, D1 का स्क्वायर बटे D2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1/2। क्या है, यहाँ 1/2। ठीक है, हो गया। मैं तो मैं देख देख के कर रहा हूँ, तो मैं खुद याद नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखा है वो दिख रहा हूँ, बाकी याद तो
हो ही जाते हैं और होने ही चाहिए। ठीक है मित्रों, भुजा बराबर क्या होता है 1/2 √d1 + d2 का स्क्वायर। ठीक है, साइड निकालनी हो तब, मतलब भुजा हो गया बोलते हैं साइड इंग्लिश में, भुजा निकालना हो और क्या दे रखा हूँ, विकर्ण दे रखा हूँ। ठीक है मित्रों, और क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, d1 × d2। ठीक है मित्रों, कैसे क्या हो गया, सारा हो गया अपने पास। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मित्रों, ये क्या होता है समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। वर्ग क्या होता है समकोण पे समद्विभाजित, क्या होता है समकोण पे समद्विभाजित वर्ग। और ये क्या होता है समकोण पे विभाजित होते, क्या होते हैं समकोण पे विभाजित होते। तो ये हमेशा कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लग जाएगी जरूरत पड़ी तो। आके अपने क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, डायगोनल का गुणा कर दो d1 और d2, और क्या करना है अपन को 1/2। और अपन को क्या कर रखा है, और तो क्या चीज है, बस यही है। अब अपन क्या करते हैं, समचतुर्भुज हो गया है, अब समांतर चतुर्भुज क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसके सूत्र देख लेते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जो जो सूत्र बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके छठा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। कैसे कहते हैं, पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें समूह कोण क्या होते हैं मित्रों, आप कमेंट करें क्या होता है समूह कोण, बराबर होते नहीं होते, बताओ आप कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, जो भी नंबर हो आप लगा देना। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अपन थोड़े फास्ट चले, क्यों चले मित्रों, फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहते हैं और ये आपके क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरेलल लो, पैरेलल पेरे गलत लिख दिया क्या, लो, बात जो भी लिखा हो आप देख लेना। ठीक है, ये कितना है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, फिर क्या, ए ये भुजा है। ठीक है मित्रों, और ये एच यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ए एच होगा, क्या होगा, भुजा इंटू ऊंचाई, ए एच, भुजा इंटू ऊंचाई। और इसमें कुछ है नहीं, बस अब दो और रहे, वो और दो आयत और वर्ग सबको पता ही होगा, पर मेरा काम है कराना तो कराऊंगा बिल्कुल। छठा, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, आप देखना, अच्छे से देखना, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आपको पता ही होगा 51 रुपए की स्कीम अपने चल रही है। ठीक है, इस वीडियो में नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रश्न है नहीं। ठीक है मित्रों, ये लिख देना आप। वर्ग और कौन सा आठवां क्या, आयत। वर्ग क्या बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या कहेंगे मित्रों, रेक्टेंगल। अच्छा, सूत्र तो आपको कभी पूछे याद हो जाने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम का रूल ही क्या, सूत्र तो रटे रटाए होने चाहिए, समझ भी होने चाहिए और रटे रटाए भी होने चाहिए। इसका परिमाप, परिमाप, क्षेत्रफल, और एक चीज क्या, एक क्षेत्रफल और एक क्या, विकर्ण। ठीक है, परिमाप क्या होगा 4a, क्षेत्रफल क्या होगा a का वर्ग, और विकर्ण क्या होगा √2a। कैसे निकला, ठीक है ये भी बता ही देता हूं मैं कैसे निकला। ये क्या है, वर्ग है, ये a है, ये a है। ठीक है, ये क्या लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो कितना हो जाएगा √2a। ठीक है, विकर्ण क्या हो जाएगा √2a। आयत में क्या है देख लेता हूं, परिमाप, परिमाप, क्षेत्रफल, और क्या है, क्षेत्रफल के साथ क्या है मित्रों, हाँ विकर्ण। तीन चीज इसमें, लास्ट में मैंने क्यों पढ़ा है मित्रों, क्यों पढ़ा है, ये आपको आते ही होंगे और आने ही चाहिए। ठीक है, क्या होगा 2l + b। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और 2 का गुणा। ठीक है, लंबाई कितनी होती है 2 और चौड़ाई भी कितनी होती है 2। क्षेत्रफल l × b, विकर्ण क्या होता है √l² + b²। ठीक है, आयत कैसा होता है ये देख लो, मैं उल्टा कर रहा हूँ, नहीं मित्रों, l ये है, b ये है, और विकर्ण क्या होगा ये हो गया, तो क्या हो गया l² + b²। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, जब 90 डिग्री का कोण बना है वहां लगा दो क्या, क्या मित्रों, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे याद कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो क्या मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और
सब्सक्राइब करना है मित्रों। ठीक है मित्रों।